अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। इस ड्रामे का एंड बहुत ही ट्रेजिक होगा। हम देखेंगे नाजरीन कि इकबाल मुन्ना जो कि दिल से एक जेंटलमैन होता है और जरनाब की मोहब्बत में वो सारे बुरे काम छोड़कर एक जेंटलमैन की जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर फारिस और रहमती की जरनाब से मोहब्बत और हसद इकबाल मुन्ना को जेंटलमैन नहीं रहने देगी और उसके साथियों को मारकर उसे एक जख्मी शेर बना देंगे। और फिर इकबाल मुन्ना अपने साथियों के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने अंदर के जेंटलमैन को मारकर मुकाबले पर उतर आएगा। वो एक एक करके सबको मारेगा और अपने साथियों के कत्ल का बदला लेगा। पहले वो फारिस का काम तमाम करेगा उसके घर में घुस के, और इसके बाद उन दोनों मिनिस्टर्स का काम तमाम करेगा और फिर रहमती रह जाएगा और रहमती को मारने के लिए इकबाल मुन्ना उसे कब्रिस्तान ले जाएगा ताकि उसको दिलबर की कब्र पर मार सके। और जिस वक्त वो उसे कब्रिस्तान ले जाएगा मारने के लिए, तो इसी वक्त वहां पुलिस भी पहुंच जाएगी और कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेरे में लेकर इकबाल मुन्ना को सरेंडर करने को कहेगी। नाजरीन, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड्स में देखा कि जिस तरह फारिस और रहमती ने मिलकर इकबाल मुन्ना के 5 साथियों को मारा, बिल्कुल इसी तरह अब इकबाल मुन्ना भी इनके घरों में घुसकर जान के बदले जान की बुनियाद पे पहले मुअज्जिम को मारता है और दिलबर के कत्ल का बदला लेता है। मगर फिर जरनाब और उसके वालिद के समझाने बुझाने पे वो न सिर्फ दिलबर का खून माफ कर देता है, बल्कि रहमती के साथ अपने सारे इख्तिलाफात भी भुलाकर उसे माफ कर देता है और जरनाब के साथ निकाह करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। और निकाह के लिए संडे बाद अज नमाज मगरिब का वक्त मुकर्रर करता है। और जरनाब जो मिफ्रा पे बहुत एतमाद करती है, वो ये बात मिफ्रा को बता देती है। मिफ्रा भी जरनाब की खुशी में बहुत खुश होती है। वो जब फारिस से मिलती है तो फारिस एक बार फिर मिफ्रा के सामने अपने सारे गुनाहों और बुराइयों को छोड़ने की बात करता है और मिफ्रा से शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। तो मिफ्रा उसे कहती है कि एक शर्त पे शादी करूंगी तुमसे। तो फारिस शर्त सुने बगैर ही कह देता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूंगा। तब मिफ्रा फारिस पे एतमाद करते हुए उसे कहेगी कि संडे को जरनाब और इकबाल मुन्ना का निकाह है और इस निकाह के ठीक 1 घंटे बाद मैं तुमसे निकाह करूंगी। फारिस कहता है ठीक है, फिर संडे को हमारा निकाह डन। मगर यहाँ फारिस एक बार फिर अपनी कमीनगी दिखाते हुए ना सिर्फ मिफ्रा से वादा खिलाफी करेगा, बल्कि जरनाब और इकबाल मुन्ना से अपनी नफरत का बदला भी लेता है और एक बार फिर रहमती के साथ मिलकर इकबाल मुन्ना के घर पर इस वक्त हमला करवाता है जिस वक्त जरनाब निकाह से पहले सुर्ख जोड़ा पहनकर दुल्हन बनने की तैयारी करती है और इकबाल मुन्ना जरनाब के बाप के साथ निकाह ख्वाह को लेने गया होता है। रहमती और फारिस के आदमी अंधाधुंध फायरिंग करके इकबाल मुन्ना के 4 लोगों को मारकर फरार हो जाते हैं और इकबाल मुन्ना और जरनाब का निकाह एक बार फिर रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इकबाल मुन्ना के माफ करने के बावजूद फारिस और रहमती की इस हरकत पे इकबाल मुन्ना सरापा इंतकाम बन जाता है। इस बार तो जरनाब और इसका बाप भी इकबाल मुन्ना को नहीं रोकते, बल्कि जरनाब खुद भी इकबाल मुन्ना से कहती है कि जाओ मुन्ना, अपना काम पूरा करो, मगर ख्याल रखना कि तुम इन लोगों के हाथ ना आओ। और फिर तो इकबाल मुन्ना जख्मी शेर बनकर पहले फारिस के घर में घुसकर इसे मारता है और फारिस को मारने के बाद इन 2 मिनिस्टर्स खिलजी और सिद्दीकी को घुटने टेकने पर मजबूर करता है और रहमती जो खिलजी और सिद्दीकी के साथ मिलकर इकबाल मुन्ना को मारने की मंसूबाबंदी करता है, प्लानिंग कर रहा होता है। इकबाल मुन्ना इनकी मंसूबाबंदी को खाक में मिला देता है। वो खिलजी और सिद्दीकी के जरिए रहमती को बिल से निकालता है और रहमती के हाथों पहले खिलजी और सिद्दीकी को मरवाता है और फिर रहमती को दिलबर की कब्र पे ले जाकर उसे कब्रिस्तान में ही मारने जाता है। और इतनी देर में पुलिस पागलों की तरह डीसीओ फारिस के कत्ल पे इकबाल मुन्ना को ढूंढ रही होती है। जब इनको खिलजी और सिद्दीकी के मरने की इत्तला मिलती है तो इकबाल मुन्ना को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी तो पागल ही हो जाती है और इकबाल मुन्ना को देखते ही गोली से उड़ा देने का ऑर्डर जारी कर देते हैं। और मिफ्रा जो खुद को गिल्टी फील करती है कि अगर वो फारिस को ना बताती तो फारिस ये सब कुछ ना करता और इकबाल मुन्ना इस तरीके से सरापा इंतकाम ना बनता, इसीलिए वो अपने अंकल को मना करेगी कि आप इकबाल मुन्ना को मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दे। और मिफ्रा का अंकल भी मिफ्रा के कहने पे इकबाल मुन्ना को मारने का हुक्मनामा तो कैंसिल करके एक नया हुक्मनामा जारी कर देगा और कहेगा अगर इकबाल मुन्ना मेरे ऑफिस आकर खुद को कानून के हवाले करेगा तो इसकी जान बच जाएगी। मिफ्रा जरनाब को फोन करके कहेगी कि वो इकबाल मुन्ना को मजबूर करे कि वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को कानून के हवाले कर दे। मगर जरनाब जो ये बात जानती है कि अगर इकबाल मुन्ना खुद को कानून के हवाले कर भी दे तो वो लोग उसे फांसी पे चढ़ा देंगे, इसीलिए वो परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना रहमती से कहेगा कि जान के बदले जान, दिलबर के बाद तुम लोगों ने मेरे 4 आदमी मारे हैं, इसलिए मैं भी मुअज्जिम के बाद 4 लोगों को मारकर हिसाब बराबर कर दूंगा।
वो काउंटिंग करते हुए कहेगा, फारिस, खिलजी और सिद्दीकी के बाद तुम चौथे बंदे हो, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे 4 बंदे मारे हैं, मैं भी 4 ही मारूंगा। और फिर रहमती के लाख मिन्नत समाजत और खुशामद के बावजूद इकबाल मुन्ना रहमती को मारकर अपने साथियों के मारने का बदला ले लेगा। इतनी देर में मीडिया और पुलिस भी कब्रिस्तान पहुंच जाएगी और पुलिस पार्टी बार बार लाउड स्पीकर पे ऐलान करेगी कि इकबाल मुन्ना खुद को कानून के हवाले कर दो, अगर मुकाबला करोगे या मज़ाहमत करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या मिफ्रा के समझाने पर जरनाब इकबाल मुन्ना को फोन करके उसे अपने आप को कानून के हवाले करने को कहेगी? और क्या इकबाल मुन्ना खुद को कानून के हवाले कर देगा या फिर कब्रिस्तान में ही पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा? क्या इस ड्रामे का इख्तिताम खुशगवार अंदाज में होगा, ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या सैड और हार्ट ब्रोकन होगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।